हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम आपको पढ़ाएंगे कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर में अगर आपको उसके कैरेक्टर को जानना है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा स्पीड। ठीक है, कैरेक्टर बोले तो कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब कंप्यूटर ऐसा क्या विशेष कंप्यूटर में है जो इतना फास्ट काम करता है, एक्यूरेसी यानी इतना सटीक आंसर आपको देता है। मतलब बहुत सारी कंप्यूटर में विशेषताएं होती हैं। नंबर एक सबसे पहले आता है स्पीड। तो कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है और स्पीड उसकी इतनी तेज होती है कि कम से कम सेकंडों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है वो। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का जो कैरेक्टर है उसे हम स्पीड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गति यानी स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर हमारा जो कंप्यूटर का है वो हमारा हो गया स्पीड। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर की ओर। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी, मतलब सटीकता। एक्यूरेसी का मतलब होता है वो बिल्कुल सटीक आपको आंसर देता है, ठीक ठाक। कंप्यूटर अपने कार्यों को सटीकता के साथ करता है। कंप्यूटर बिना किसी गलती किए हुए, मतलब मान लिया मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कंप्यूटर आपसे कह रहा है, आप जो इनपुट कंप्यूटर में कर रहे हो वो आप लिखते हो ऑप्शन OPTION। अगर आप ठीक लिखते हो तो कंप्यूटर कुछ आपकी गलती या डिफॉल्ट नहीं निकालता। जैसे ही आप ऑप्शन के अलावा OPTON कर देते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, इसके नीचे एक रेड लाइन दे देता है आपको। इस टाइप की रेड लाइन कंप्यूटर देता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी जो स्पेलिंग्स हैं उसमें कुछ गलतियां हैं। तो हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर के तीसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम है रिलायबिलिटीज यानी विश्वसनीयता। कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय तरीके से काम करता है। ठीक है, और इसका जो तीसरा कैरेक्टर है वो हमारा कहलाता है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटीज। ठीक है, कंप्यूटर पूरी तरीके से विश्वसनीय होते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं, जो हमें एक ही समय में अच्छे से अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और कंप्यूटर में लगातार सालों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये इतना विश्वसनीय है कि इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर का तीसरा कैरेक्टर है। अब बात करते हैं चौथे कैरेक्टर की, जिसका नाम है मेमोरी। तो चौथा जो हमारा कैरेक्टर है इसका नाम मेमोरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में उसको हमको सेव भी करना होता है, और जब तक मेमोरी नहीं होगी तो हम उसे कहाँ सेव करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कंप्यूटर का क्या हुआ? मेमोरी हुआ। और मेमोरी कंप्यूटर में दो तरीके से होती है। नंबर एक प्राइमरी, नंबर दो सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर लगी रहती है मदरबोर्ड की प्लेट पे। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है जिसको हम फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, डीवीडी बोलते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव बोलते हैं, सारी सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आती हैं। तो ये कंप्यूटर की चौथा कैरेक्टर है जिसको हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के पांचवें कैरेक्टर की, जिसका नाम है डिलीजेंस यानी परिश्रम। कंप्यूटर इतना परिश्रमी होता है कि 24 घंटे आप इस पर काम करेंगे ना तब भी ये रुकेगा नहीं। तो जो कंप्यूटर का पांचवा कैरेक्टर है उसको हम लोग जानते हैं डिलीजेंस के रूप में। किसके रूप में? डिलीजेंस के रूप में जानते हैं। और ये कंप्यूटर का कंप्यूटर का पांचवा कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, बिना सही का होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के छठे कैरेक्टर की, जिसका नाम है इजी टू यूज यानी इस्तेमाल में आसान। कंप्यूटर इतना आसान होता है इस्तेमाल में कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से सीख सकता है, अपने सारे काम इस पर कर सकता है। तो छठा कैरेक्टर कौन सा है? इजी टू यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के सातवें कैरेक्टर की, जिसका नाम है ऑटोमेशन यानी स्वचालित रूप से जो काम करता है उसको ऑटोमेशन बोला जाता है। कंप्यूटर का ये सातवां कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जब कंप्यूटर में काम करना शुरू किया था तो वह उस काम को खुद से ही पूरा कर लेता है। यानी कि आप थोड़ा सा स्पेलिंग लिखेंगे तो उसको पूरा करने का भी दृढ़ निश्चय रखता है। तो ये ऑटोमेशन कहलाता है यानी कंप्यूटर का सातवां कैरेक्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की आठवें कैरेक्टर की, जिसका नाम है स्टोरेज यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर में स्टोर एरिया मेमोरी के रूप में होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का आठवां कैरेक्टर स्टोरेज एरिया कहलाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के नवें कैरेक्टर की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी। ठीक है, यानी गोपनीयता। कंप्यूटर में मान लिया आप बहुत सारा वर्क कर रहे हो और कंप्यूटर में वर्क करते करते आप
कोई भी व्यक्ति को अपना वर्क यानी फोटोज वीडियोज नहीं दिखाना चाहते हो और अपनी फाइल्स नहीं दिखाना चाहते हो, तो उसमें हम लोग एक पासवर्ड लगा देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं अकाउंट को, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, प्राइवेसी के रूप में इसका नमा कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अगले कैरेक्टर की, जिसका नाम है नो इंटेलिजेंस, यानी सोचने की शक्ति इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये नमा कैरेक्टर प्राइवेसी था, और 10वां कैरेक्टर जो हमारा है वो है नो इंटेलिजेंस, यानी सोचने की शक्ति कंप्यूटर में नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर को जो आप बताते हो वही काम कंप्यूटर आपको करके देता है। अगर आप कंप्यूटर से पूछते हो व्हाट इज डिले, तो इतना ही आंसर आपको देगा, डिले इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए नो इंटेलिजेंस ये कहलाता है कंप्यूटर का 10वां कैरेक्टर। कंप्यूटर का जो 11वां कैरेक्टर है रिडक्शंस इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, यानी कि कागज और पैसे की बचत करता है हमारा कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कागज पे काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा कागज होता है और कम से कम पैसा लगता है। तो कंप्यूटर का जो 11वां कैरेक्टर है वो रिडक्शंस इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स कंप्यूटर के हमने बता दिए, और कंप्यूटर के जो कैरेक्टर होते हैं उसको हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाए भी देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के फिगर्स के माध्यम से। ये देखिए कंप्यूटर का जो हमारा पहला कैरेक्टर मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे, उसका नाम क्या था, स्पीड। तो कंप्यूटर बिना थके बहुत तेजी से वर्क करता है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन कंप्यूटर का अगला कैरेक्टर हमने बताया था, बिना ऑटोमेटिक काम करता है, कुछ भी आप टाइप करते हो तो अपने आप उसको पूरा कर देता है। एक्यूरेसी, मतलब इसमें इतने शुद्ध काम करने की क्षमता होती है। रिलायबिलिटी, यानी ये फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। स्टोरेज, इसमें इतने अधिक डेटा स्टोर कर सकते हो आप। प्राइवेसी, यानी इसमें पासवर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इजी टू यूज, मतलब इस्तेमाल में बहुत आसान हो जाते हैं ये हमारे। और उसके बाद आता है कंप्यूटर का अगला कैरेक्टर, जिसको मेमोरी बोलते हैं, जिसमें आप डेटा को रख सकते हो। फिर डिलीजेंस, यानी बिना थके हुए काम कर सकते हैं। उसके बाद रिडक्शंस और कॉस्ट, यानी पेपर वर्क से आपको बचाता है। तो ये कंप्यूटर के ऑल कैरेक्टर्स हो गए। तो इस टाइप से आपको सारे कैरेक्टरों के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।